पवित्र रमजान के महीने में सभी मुस्लिम भाई साल में एक मर्तबा अपने माल की ज़कात निकालते हैं, जो कुल माल का 2.5% होता है और यह ज़कात गरीबों को दी जाती है। किसी माल का सही इस्तेमाल करने हेतु 22 साल पहले अंजुमन मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में मरकजी बैतुल माल व दारुल कजा शुरू किया गया था, जिसका मकसद मुस्लिम समाज के पिछड़े लोगों की मदद कर उन्हें आगे बढ़ाना, जिसमें गरीब बच्चों की शिक्षा, विधवाओं की मदद, गरीबों को सहारा देना, गरीबों के दवाखानों के मसले में उनकी मदद करना जैसे अनगिनत काम संस्था द्वारा किया जा रहा है। लेकिन पिछले साल इसी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपने पद का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई और यह मामला न्यायालय में चल रहा है। और इस साल मरकजी बैतुल माल दारुल कजा नाम से ही एक इदारा बनाकर मोमिनपुरा अकोला में ही इसका ऑफिस लगाया गया है, जबकि इस नाम का इदारा पिछले 22 वर्षों से बिना किसी दाग के ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। आपको बता दें कि अब तक इस संस्था को पिछले 22 सालों में ज़कात के रूप में 3,02,36,098 रुपए लोगों ने दिए हैं, जिसे गरीबों पर खर्च किया गया है। खास बात यह है कि यह धारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा होने की वजह से लोग इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि सभी को गरीबों की मदद के लिए आगे आने का अधिकार है, लेकिन नाम एक होने की वजह से लोगों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अंजुमन मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विनती की है कि किसी के बहकावे में न आकर 22 साल से गरीबों की सेवा कर रहे मरकजी बैतुल माल दारुल कजा को ही अपना ज़कात का पैसा दें, जिसका पता मोमिनपुरा मस्जिद के सामने विजडम लाइब्रेरी में कार्यालय है। आपने जिस तरह से हमेशा से इशारे पर भरोसा किया है, अभी करें और हम इसी तरह से आपकी अमानत गरीबों तक पहुंचाने में हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसी विनती मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के डॉक्टर परवेज खान ने INN 24 न्यूज के माध्यम से की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन मुफीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के जेर तहत चलने वाला मरकजी बैतुल माल और दारुल कजा पिछले 22 सालों से आपकी खिदमत में लगातार मेहनत कर रहा है और आप लोगों की मदद से ये ट्रस्ट चलते आ रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से देखा गया है कि इसी नाम से मरकजी बैतुल माल दारुल कजा के नाम से उसी बिल्डिंग में, उसी मोहल्ले में एक और बैतुल माल जारी किया गया है। जारी किया गया, उससे नाराज़ी नहीं है, लेकिन उसी नाम से जारी करना ये कहाँ तक सही है? आप लोग जानते हैं कि इस्लाम के अंदर शख्सियत पर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या कुछ लोग अपनी शख्सियत को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं? आप लोगों ने देखा है कि ये ट्रस्ट पिछले 22 साल से बिना किसी बदनामी के अपना काम कर रहा है, इंशाल्लाह करता रहेगा। आप लोग से गुजारिश है कि पिछले साल की तरह इस बार भी पूरा ताउन पुराने बैतुल माल दारुल कजा अंजुमन मुस्लिमीन के ट्रस्ट में जमा कराएं और किसी के बहकावे में ना आए। आपने देखा है कि पिछले साल जो हादसा हुआ था वो उसका केस पुलिस में भी चल रहा है, टेक्निकल में भी चल रहा है और कोर्ट में भी चल रहा है। फैसला जो होगा हम सबको मंजूर होगा। आप सबसे फिर गुजारिश करता हूं कि अपनी ज़कात, सदका, अतियार मरकजी बैतुल माल जो अंजुमन मुस्लिम ट्रस्ट के नाम से चलता है उसी में अपनी जमा कराएं। आपके ज़हन नशीन एक बात और वाज़ेह कर दूं मैं कि हमारा अंजुमन मुस्लिमीन ट्रस्ट जो है वो ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के तहत मंजूरशुदा इदारा है और जब इतना बड़ा कौम का इदारा इसकी मदद करता है, इसके साथ में है, तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपना ताउन अंजुमन मुस्लिमीन ट्रस्ट के साथ में ही रखें और मरकजी बैतुल माल दारुल कजा जो पुराना ट्रस्ट है उसी को अपने अतियार से नवाजे, सदका से नवाजे, ज़कात से नवाजे।